गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइन बाय ज्योति। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पर ना ये मेरे पास फैब्रिक बचा हुआ था, इसका मैं बनाने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैंने एक प्लाजो बनाया था, उसमें ये कपड़ा बचा हुआ था। तो इसका मैं यहाँ पर इसकी बॉडीज़ का पार्ट निकालूंगी एंड नीचे के साइड में मैं प्लेन ब्लैक कपड़ा लगा रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 मीटर प्लेन ब्लैक फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ नापेंगे कि हमें जो लेंथ रखनी है वो कितनी है। तो टोटल जो मुझे लेंथ रखनी है ना, वो रखनी है 15 इंच, क्योंकि इसमें हम जो पैटर्न बना रहे हैं वो थोड़ा एम्पायर कट में बना रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा लंबा पैटर्न ले रही हूँ। तो इसके लिए 15 इंच जो है ये इसके ब्लाउज़ की जो है लंबाई रहेगी। एंड मेज़रमेंट जो है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो ये मेज़रमेंट जो है वो बस्ट साइज़ 36 के लिए मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर नाप लेंगे। तो शोल्डर में जो यहाँ पर रख रही हूँ वो 7 इंच रख रही हूँ, क्योंकि बैक में जो नेक है ना वो बहुत ज़्यादा हमने डीप नहीं रखा है, बिल्कुल छोटा नेक रखा हुआ है। इसके लिए शोल्डर यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ। आर्म होल जो है वो मैंने 6.5 इंच लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन बना दी है एंड उसके बाद एक बॉक्स बना लेंगे एंड 1 इंच अंदर की तरफ जाके हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से इसको हाथों से अच्छे से गोलाई दे देंगे। आप इसे फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हो या फिर हाथों से भी कर सकते हो। एंड इसके बाद हम इसकी लंबाई नाप लेंगे। तो यहाँ पर 15 इंच पे हमें निशान लगा दे रही हूँ एंड यहाँ पर भी एक लाइन खींच दे रही हूँ। एंड इसमें आधा इंच जो है वो मैंने सिलाई मार्जिन के लिए लिया हुआ है, जिससे सिलाई लगानी है। टोटल हमें रेडी जो रखना है वो 15 इंच ही रखना है। एंड उसके बाद यहाँ पर भी एक लाइन खींच दूँगी इस तरीके से, क्योंकि जितना हमें बस्ट का एरिया रखना है वहाँ पर हम इसे नाप के खींच देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है 11 इंच, क्योंकि 1.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन के लिए लिया है एंड आधा इंच हम एक्स्ट्रा लूज़ रखने वाले हैं, इसके लिए लिया हुआ है। एंड जहाँ जहाँ पर मैंने निशान लगाया है वहाँ से मैं इसको कट करके निकाल दूँगी इस तरीके से। तो ये हमारा जो है बॉडीज़ का पार्ट है वो रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसकी स्लीव्स निकालूंगी। तो स्लीव्स पे ना यहाँ पर कपड़ा थोड़ा कम है, इसके लिए मैं यहाँ पर जोड़ लगाने वाली हूँ। तो जितना कपड़ा है उतना मैं ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने 8 इंच पे निशान लगाया, उसके बाद 3 इंच नीचे की तरफ आके एक निशान लगा दिया और इसको हाथों से अच्छे से गुलाई दे देंगे। तो ये जो स्लीव्स है ना, ये टोटल जो है वो 12 इंच की है। नीचे के साइड में हमें 6 इंच रखना है, तो यहाँ पर मैं 7 इंच ले रही हूँ। 1 इंच हमारा जो है वो सिलाई का हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्लीव्स को बना लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। नीचे की साइड में मैं 4 इंच यहाँ पर जोड़ लगा दूंगी, जिससे इसकी स्लीव जो है वो लंबी हो जाए। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप पूरी स्लीव्स एक साथ भी निकाल सकते हो। तो जहाँ जहाँ पर मैंने निशान लगाया था वहाँ वहाँ पर मैं इसको कट करके निकाल दे रही हूँ। आप इसे पूरा एक जैसे फैब्रिक से भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अलग से फैब्रिक लिया हुआ है, यहाँ पर ये ब्लैक कलर में 1 मीटर। इसको हमें लेंथ जो रखनी है वो नाप लेंगे। तो यहाँ पर जो लेंथ टोटल रखनी है वो 20 इंच रखनी है। तो ये हम बैक का पार्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग निकालना है। उसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, जिससे हमें पता रहे कि हमें यहाँ से कटिंग करनी है। बैक में मैं कोई भी गैदर या फिर प्लीट्स नहीं डालने वाली हूँ, इसके लिए मैं वहाँ पर नॉर्मल जितनी हमारी लंबाई है उतनी ही ले रही हूँ। तो कमर की नाप जो है वो 30 इंच है। तो यहाँ पर जो है मैं 15 का हाफ ले रही हूँ, यानी कि 7.5। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच लिया हुआ है, क्योंकि 1-2 इंच हमें सिलाई के लिए चाहिए और हमें डाट भी बनानी है। तो यहाँ पर 9 इंच पे मैंने निशान लगाया। इसको थोड़ा सा गोलाई दे देंगे एंड 1 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो कि मुझे सिलाई में रखना है। एंड उसके बाद हमें डाट बनानी है, उसको हम मार्क कर लेंगे। तो अंदर के साइड में हम 4 इंच अंदर आके यहाँ पर डाट बनाएंगे। तो बैक की डाट जो बनानी है वो 5.5 इंच बनानी है। तो 5.5 इंच पे यहाँ पर मैं एक लाइन खींच दूँगी एंड इस पर जो कपड़ा लेंगे वो हम हाफ इंच लेंगे। तो हाफ इंच पे यहाँ पर मैं इस तरीके से निशान लगा के इस पर डाट बना लूँगी। एंड इसके बाद इसको हम दोनों साइड में बना लेंगे। इसको आप पलट के थोड़ा सा ट्रेस कर दीजिए, ये आराम से छप जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे निशान लगाया है अब हम इसको कट करके निकाल देंगे। तो हमारा बैक का पार्ट निकल गया। अब हम फ्रंट का पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट के पार्ट में ना हम यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लेंगे। वहाँ पर हमने 20 इंच लिया हुआ था, यहाँ पर हम 25 इंच ले रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एम्पायर कट बनाना है। इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा लंबा फैब्रिक काट रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 25 इंच पे निशान लगा दिया है एंड इसको हम पूरा सीधा सीधा कट कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमें प्लीट्स डालनी है। इसके लिए हम यहाँ पर कोई भी कपड़ा कुछ नहीं करें, सीधा हमें एक पट्टी खींच लेनी है।
उसके बाद हम यहाँ फ्रंट का नेक बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक की जो गहराई ली हुई है वो 3.5 इंच ली हुई है लंबाई, एंड गहराई जो है वो मैंने 7 इंच ली हुई है। तो 7 इंच पे मैं इस तरीके से निशान लगा दूंगी एंड इसको वी शेप में बनाना है। तो मैं यहाँ पर वी शेप पे इसको बना ले रही हूँ। एंड इसको कट करने के लिए ना मैंने यहाँ पर सेम ब्लैक फैब्रिक लिया हुआ है जिसका मैं नेक की पट्टी बनाने वाली हूँ। तो इन दोनों को हम साथ में कट करेंगे। इसके बाद बिल्कुल इसके ऊपर हमें इस तरीके से रख के जहाँ पर मैंने नेक की पट्टी का निशान बनाया था ना वो मैं कट कर दूंगी। तो यहाँ पर ना मैंने इसको कट कर दिया है। अब हम इसकी जो पट्टी है वो हमें जितनी रखनी, जैसे 1 इंच मुझे कट करनी क्योंकि थोड़ा सा फोल्ड में भी जाएगा, तो वो मैं यहाँ पर कट कर ले रही हूँ। तो ये हमारी जो है नेक की पट्टी तैयार हो गई है। बैक में हमें छोटा सा राउंड नेक देना है, वो हम बाद में कट कर लेंगे। तो अभी के लिए हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो यहाँ पर बन के तैयार हो गया है। एंड एक हम बायस पट्टी काट लेंगे जिससे हमें बैक के नेक को फिनिश करना है। तो बायस पट्टी जो होती है वो एक तिरछी पट्टी होती है, तो इसी कपड़े में से हम यहाँ पर एक तिरछी पट्टी निकाल लेंगे। अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट की नेक को बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने पट्टी काटी हुई थी ना वी नेक की, वो हम इसको ऐसे रख के सीधे साइड से सिलना है क्योंकि बैक साइड में हमें इसको फोल्ड करना होता है, इसलिए हम पहले इसको सीधे साइड में सिलाई लगा देंगे। सिलाई को लगाने के बाद ना इस पर छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं जिससे इसको फोल्ड करने में इजी हो जाता है, क्योंकि अगर हम कट्स नहीं लगाते हैं तो अच्छे से फोल्ड नहीं होता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं छोटे छोटे कट लगा रही हूँ। उसके बाद हम इसे फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। आप इसमें बाद में तुरपाई भी कर सकते हो या फिर सिंपल सिलाई भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको फोल्ड करके सिलाई को लगा दे रही हूँ। सिलाई को लगाने के बाद अब हम बैक का नेक बनाएंगे। तो बैक के नेक पे भी हम यहाँ पर 3.5 इंच का ये नेक ले रहे हैं एंड गहराई इसकी जो है वो 3 इंच है। तो 3 इंच पे मैं इस तरीके से निशान बना के एक बॉक्स बना लूँगी एंड इसको हम हाथों से अच्छे से गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो ये हमने ली हुई है बायस पट्टी एंड इसको हम इस पर रख के सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे अंदर की तरफ। तो ये सिलाई हमें उल्टे साइड में लगानी है क्योंकि बाहर की साइड में जब हम फोल्ड करते हैं ना तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ जाती है। तो हम इसे बाहर की तरफ मोड़ के सिलाई लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे मोड़ के सिलाई लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट एंड बैक दोनों के नेक तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर को हम इस तरह रख के 1/2 इंच पे एक सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने शोल्डर को कुछ इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। अब हम इसकी जो है नीचे की डाट बनाएंगे। तो ये डाट हम बैक की बना रहे हैं। तो बैक की डाट के लिए यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है एंड लंबाई जो रखी वो मैंने 5 इंच रखी हुई है। एंड इसमें जो कपड़ा लेने वाले हैं वो हम आधा इंच लेने वाले हैं। तो कट लगा देंगे जिससे हमें दोनों तरफ पता चल जाए कि डाट हमें कहाँ पर बनानी है। एंड उसके बाद हम इसकी डाट को सिल देंगे। तो ऐसे ही हमें इसकी दोनों तरफ की डाट को सिल देना है। ये डाट हमें फ्रंट पे भी बना लेनी है एंड बैक में भी बना लेनी है, जैसे यहाँ पर मैंने बनाई। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं इसका एम्पायर कट करने वाली हूँ। तो ऊपर के साइड में हम 4 इंच ऊपर जाएंगे एंड यहाँ से हम एक तिरछी लाइन खींच देंगे कुछ इस तरीके से। तो इसको हम कट कर लेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से गोलाई देते हुए। एंड जैसी बायस पट्टी काट के हमने नेक को फिनिश किया था वैसी ही एक बायस पट्टी काट के हम इसको भी फिनिश कर देंगे अंदर की तरफ फोल्ड करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको भी फिनिश कर लिया है। अब हम इसके स्कर्ट के पार्ट को जोड़ेंगे। तो इसके स्कर्ट के पार्ट को जो जोड़ना है ना वो हमें कुछ इस तरीके से जोड़ना है। इसका लुक जो है वो कुछ ऐसा आएगा, बट हमें इसमें प्लीट्स डालनी है। तो सबसे पहले हम इसमें प्लीट्स बना लेंगे। तो प्लीट्स यहाँ पर मैं 1-1 इंच, हाफ इंच जैसा आप लेना चाहें ले सकते हो। तो यहाँ पर जो मैं 1-1 इंच की प्लीट्स डाल रही हूँ। आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग एंड फ्लेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लीट्स रख सकते हैं। यहाँ पर आप गैदर भी रख सकते हैं। अगर आप प्लीट्स नहीं बनाना चाहते तो आप छोटे छोटे गैदर्स बना दीजिए अगर आपके पास कपड़ा कम है तो। यहाँ पर मैंने इसकी प्लीट्स को बना दिया है। प्लीट्स को बनाने के बाद ना हम इसको इस तरीके से रखेंगे और सिलाई को लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने से पहले हम इसको रख के पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे जिससे सिलाई लगाने में आसानी हो जाए, क्योंकि जब भी हम इस तरीके के कपड़े को सिलते हैं तो पिन से सिक्योर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको पिन लगा के सिक्योर कर ले रही हूँ। जहाँ जहाँ पर हमने पिन लगाई ना बस बिल्कुल हमें ऐसी ही सिलाई लगा देनी है। एंड ये सिलाई लगाने के बाद ना अंदर के साइड में कुछ ऐसा दिखेगा।
तो आप एक बार इसे रख के अच्छे से पिन लगा लो। तो यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसके ऊपर मैंने एक लेस भी लगा दी है। एंड इसके बाद हम इसके बैक के स्कर्ट को बनाएंगे। तो जो हमने डार्ट बनाई थी ना बैक के स्कर्ट में, सबसे पहले हम उस डार्ट को फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डार्ट को फिनिश कर लिया है कुछ इस तरीके से। तो दोनों डार्ट को हमें बना लेना है। एंड उसके बाद ना हम यहाँ पर इसके बैक के पार्ट को भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से रख के इसके बैक के पार्ट में भी मैं सिलाई लगा ले रही हूँ। आप बैक में भी प्लीट्स रख सकते हो अगर आप रखना चाहो, बट मुझे बैक में प्लेन चाहिए था, इसके लिए मैंने बैक में कोई भी प्लीट्स वगैरह नहीं लगाई हुई है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं इसको सिल ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। अब मैं इसकी स्लीव्स को बनाऊंगी। तो स्लीव्स के लिए पहले मैंने जो कपड़ा लिया था ना जोड़ लगाने के लिए, यहाँ पर मैंने जो 4 इंच कपड़ा लिया था वो मैं यहाँ पर जोड़ लगा रही हूँ और इसको मैं सिल लूँगी। एंड इसके बाद ना इसके नीचे के साइड में एक सिलाई लगा के इसको फिनिश कर लूँगी। एंड यहाँ पर भी एक लेस लगा दूँगी। आप दोनों जहाँ पर जोड़ लगाए वहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ नीचे के साइड में लेस लगा रही हूँ जिससे इसका लुक ना थोड़ा सा अच्छा आ जाए। तो एक तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी स्लीव्स को मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर मैं स्लीव्स को लगाऊंगी तो इसके फ्रंट पार्ट में ना अंदर के साइड में हम थोड़ा सा लगभग ½ इंच का फैब्रिक इस तरीके से कट करके निकाल देते हैं जिससे हमारे आमोल पे झोल आता है वो नहीं आता है। एंड उसके बाद स्लीव्स को हम आमोल पे इस तरीके से रखते हुए सिलाई को लगा लेते हैं। तो आपको स्लीव्स को खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से इसको लगाते हुए चले जाना है, क्योंकि जब भी हम खींचते हैं तो वो कपड़े में थोड़ा सा ऐसे चुन्नट पड़ जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। बट अगर आपकी जैसे स्लीव्स कम पड़ रही है, आपका आमोल ज़्यादा है, तो आप थोड़ा बहुत उसे स्ट्रेच करके लगा सकते हो। बट आमोल को खींच के आपको स्लीव्स को नहीं लगाना है क्योंकि उसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है एंड फिटिंग भी नहीं आती है। एंड उसके बाद हम इसके साइड की सिलाई लगा लेंगे। तो साइड में हमने जो 1.5 इंच मार्जिन लिया था वो करते हुए हम इसकी सिलाई को लगा लेंगे। एंड सिलाई लगाने के बाद हम इसके नीचे के साइड को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती जो है बन के रेडी हो गई है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।